हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी प्लस की मुख्य प्रवृत्ति के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग लगातार पूछ रहे हो, जो प्रीवियस वीडियो में ठीक है मैंने बताया था कि जो रिवाइज आंसर की को लेकर और परिणाम को लेकर इस पर चर्चा की थी, तो उसी दौरान आपको बहुत ज़्यादा कमेंट देखने को मिले कि कहीं न कहीं जो OMR मिस्टेक को लेकर कहीं न कहीं सर बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर डर लग रहा है कि अब जो रिज़ल्ट आएगा तो हमारी OMR वगैरह मिस्टेक हो गई है, फिर हमारा रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी चर्चाएँ चल रही हैं डॉक्यूमेंट को लेकर, ठीक है। जो जाति होगा, EWS होगा, मूल निवास होगा, किस पक्ष का लगेगा, पिता पक्ष का लगेगा और या फिर पति पक्ष का लगेगा जिनकी शादी हो गई है। तो इस पर भी हम बात करेंगे कितने साल पुराना होगा, क्योंकि आपको पता है कि DB में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और आज से क्या है UP आयोग अपने कारोबार दोबारा से स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो इस पर हम बात करने वाले हैं और कौन कौन सी बहना DB से बाहर हो सकती हैं, परिणाम दिसंबर में, फाइनल आंसर की नवंबर में कब तक रिलीज कर दी जाएगी, इस पर भी हम बात करने वाले हैं और एक्सैक्ट डेट बताने वाले हैं। सीट स्कोर को लेकर हम बात करें, जॉइनिंग को लेकर बात करें और DB कब से स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है OMR को मिस्टिंग को लेकर, ये OMR में अगर गलती हो गई है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर अगर गलत फिल हो गया है, आपका एग्जाम डेट गलत फिल हो गया है, ठीक है, या इस प्रकार की छोटी छोटी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि बहुत सारी कमेंट इस प्रकार की देखने को मिली थी कि जैसे कि आपका एग्जाम था, ठीक है, एग्जाम डेट न भरकर, ठीक है, एग्जाम डेट न भरकर उन्होंने एक नई डेट भर दी थी, ठीक है। तो इस प्रकार की कहीं की मिस्टेक देखने को मिली है। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह किसी किसी में दो दो मतलब जो बबल भर गए, ठीक है, डबल डबल, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखो इससे छोटी मोटी मिस्टेक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, अगर इस तरीका से आपने OMR में ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर दी है, ठीक है, अगर कोई ह्यूमन एरर है तो फिर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। और यहीं पर हम बात करने वाले हैं, जो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, तो उनमें डबल वेबल हो गए हैं, तो मैं आपको बता दूं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका वो क्वेश्चन मान नहीं किया जाएगा और आपका नेगेटिव भी कट जाएगा, ठीक है। अगर आपने एक प्रश्न के दो जो गोले भर दिए, तो फिर आपको वहां पर आपका एक उसे ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी जो OMR रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका वो प्रश्न है उसे मतलब मान्य नहीं किया जाएगा और फिर आपका जो 1/4 की नेगेटिव मारेंगे तो 0.25 आपका नंबर काटा जाएगा। तो इससे ये नहीं है कि आपका रिजल्ट रुक जाए। अगर कोई बड़ी मिस्टेक हो गई, अगर देखो बबल और कॉलम में अगर आपने एक चीज़ सही भरी होगी, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे फिर रजिस्ट्रेशन नंबर हो। अगर आपने बबल में सही भर दिया है, ठीक है, अगर जो गोले में आपने सही भर दिया है और कॉलम में सही नहीं भरा है, ठीक है, जैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं ना कहीं एक में सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ OMR में ज़्यादा मिस्टेक नहीं, अगर इस प्रकार की छोटी मोटी मिस्टेक है, सिली मिस्टेक हो गई है, तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर ज़्यादा ही बड़ी मिस्टेक कर दी है तो फिर वो कहीं ना कहीं आयोग भी बताएगा और आने वाले समय में क्लियर होगी। अगर आप लोग कमेंट करना आपकी किस प्रकार की मिस्टेक हुई है OMR को लेकर, क्योंकि इस प्रकार के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए और कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों से इस प्रकार की मिस्टेक देखने को मिली है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी जाति को लेकर, EWS को लेकर, मूल निवास को लेकर, तो किस पक्ष का लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो अपने सिर्फ पिता पक्ष का लगेगा, तो ये चीज़ क्लियर है। अब रही बात जिनकी शादी हो गई है, तो ये किस पक्ष का लगेगा। देखो जिनकी शादी होगी तो जाति तो आपके पिता पक्ष का ही लगेगा, ठीक है, जाति होगा वो अपने आपके पिता ही पक्ष का लगेगा। EWS अपने पति पक्ष का लगाओ, मूल निवास भी अपने पति पक्ष का लगाओ, ठीक है। तो इस चीज़ को भी लेकर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपने जाति हो चाहे EWS से मूल निवास हो अपने पिता पक्ष का लगा हुए। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपका जाति पिता पक्ष का लगेगा और आपके पिता का नहीं लगेगा, आपका लगेगा, ठीक है। और अगर आपका 3 साल से अगर ज़्यादा पुराना हो गया है तो प्लीज़ आप लोग नया बनवा लीजिए। EWS तो आपको पता है कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 के बीच का ही मान्य होगा, न कि इसके पहले का न इसके बाद का। अब यहाँ पर ठीक है EWS को लेकर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते रहते हैं, बहुत सारे जो वैक डेट का मतलब EWS बनवा रहे हैं, तो आपको बता दूं फर्जी EWS नहीं मान्य होगा और कहीं ना कहीं उन्हें DB से बाहर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जिनके पास EWS अगर वैलिड नहीं होगा, EWS जिनके पास अगर वैलिड नहीं होगा तो आप सभी को पता है उन्हें जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है, जनरल में काउंट किया जाएगा। तो EWS वालों के कहीं ना कहीं सुनहरा मौका बन सकता है कि जिनके पास वैलिड EWS होगा तो उनके बहुत अच्छे चांस रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर इस प्रकार की कोई भी चीज़ हो तो आप इस
समझ गए होगे, यानी कि जाति को लेकर, ईडब्ल्यूएस को लेकर और मूल निवास को लेकर। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसके परिणाम को लेकर और इसकी फाइनल आंसर की को लेकर, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कमेंट और सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि आखिर फाइनल आंसर की कब तक रिलीज कर दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, आज से यूपी प्लस सी अपना कारोबार स्टार्ट करने जा रहा है। तो यहाँ पर क्या देखो, एक फॉरेस्ट गार्ड का नोटिस आना है मेडिकल को लेकर। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का नोटिस आना है क्योंकि उसका भी मेडिकल होगा। इसके बाद क्या है, ठीक है, अभी लगातार 2 नोटिस आएंगे, एक फॉरेस्ट गार्ड का आएगा, इसके बाद मुख्य सेवक का आएगा। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया, पहले ही बताया था कि दीपावली के बाद ये रिलीज कर देंगे, और मैंने पहले भी कहा इसका कार्य पूर्ण हो चुका है, सिर्फ इसे रिलीज करना है। तो 20 नवंबर, ऐसा नहीं कह सकते, 20 नवंबर से पहले हर हाल में जारी कर दी जाएगी। ठीक है, 20 नवंबर से पहले हर हाल में, 20 नवंबर के बाद ये आपकी जो रिवाइज आंसर की, फाइनल आंसर की नहीं जाने वाली है। तो 20 नवंबर से पहले पूरी तरीके से क्लियर है, यानी कि इसी हफ्ते में आपकी रिवाइज आंसर की आपके सामने होगी। अब यहाँ पर ये भी बता दूं कि जो फाइनल आंसर की आएगी, रिवाइज आंसर की, यहाँ पर 3 से 4 प्रश्नों पर बदलाव देखने की स्थिति बन रही है। ठीक है, यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न होगी। अब हम बात करने वाले परिणाम को लेकर। तो मैं आप सभी को पता है कि यहाँ पर पूरी तरीका से आयोग इस भर्ती को चुनाव से पहले कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा है। तो परिणाम को 10 से 15 दिसंबर के बीच में हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, यह परिणाम आपका नवंबर के लास्ट में ही आ रहा था। ठीक है, नवंबर के लास्ट में आ रहा था, और ऐसा हो क्यों नहीं पाया, क्योंकि आपको बताया आपकी जो रिवाइज आंसर की थोड़ी दीपावली के बाद चलेगी, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ 10 से 15 दिसंबर के बीच में आपका जो परिणाम हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो परिणाम को लेकर भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, परिणाम को लेकर, फाइनल आंसर की को लेकर, जाति जो डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर, ओएमआर को लेकर, ठीक है, इस पर सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करने वाले सेट स्कोर को लेकर। तो जो भी बच्चे सेफ स्कोर को लेकर परेशान है, आखिर कट ऑफ वगैरह कितनी रहने वाली है, तो मैं आपको बता दूं, जो मुख्य सेविका की कट ऑफ है कहीं नहीं की 50 के अंदर ही रहने वाली है। मगर अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं सर आप तो कट ऑफ यानी कि 51 से 53 बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये मेरी मैक्सिमम कट ऑफ है। ठीक है, कट ऑफ इससे कम ही रहने वाली है, जो भी चीज़ें मुझे मुझे पता चली है, क्योंकि इसके जो पैटर्न था वो कहीं नहीं की अच्छा खासा बनाया गया था, पेपर का जो लेवल था, तो इसलिए बता रहा हूँ। और आप सभी को पता है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, उस प्रकार का कहीं नहीं की बच्चों का स्कोर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी समझना होगा। और आप लोग को कहीं ना कहीं इस प्रकार की कमेंट देखने को मिलती है कि देखो जिस बच्चे के नंबर 60 पर रहे हैं, तो वो कैसे सोचेगा कि 50 पर कट ऑफ लग जाएगी, वो तो यही तो सोचेगा 55 प्लस जाने वाली। तो उसी प्रकार के कहीं ना कहीं कुछ बच्चे होते हैं लगातार कमेंट करते हैं कि 60 जाएगी या 65 जाएगी, इस प्रकार की, क्योंकि उनके 10-5 नंबर आगे बढ़ रहे होते, कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ रहे होते। तो मैं आपको बता दूं आप लोगों की बहुत ही कम संख्या है, तो यहाँ पर कुछ ही अभ्यर्थी हैं, मगर सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जो है वो 30 के नीचे वाले हैं। ठीक है, जिस प्रकार का सबसे ज़्यादा डाटा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप लेकर परेशान मत हो। सेफ स्कोर जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है, तो वो तो 100% सेफ है। अगर जनरल में 51 से 53 के बीच में नंबर बना तो निश्चिंत हो जाइए। ओबीसी 50 से 52, ईडब्ल्यूएस 50 से 51। ठीक है, यानी कि 50 से 51 ऐसा मतलब नहीं कि आपके ईडब्ल्यूएस में 50 से 51 है, ये मैंने बताया था लगभग 48 के करीब अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और 40 के ऊपर भी लाइन में ईडब्ल्यूएस को लेकर, तो आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, 40 से प्लस की लाइन में हो। ठीक है, यहाँ पर पूरी ऐसा नहीं कह सकते आपका हो जाएगा, मगर इसमें चांस बढ़ रहे हैं अभी, और कुछ समय बाद मैं इसकी स्थिति पूरी तरीके से फाइनल कर दूंगा। मगर जो 48 के करीब जिसके भी नंबर है वो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। एसटी की हम बात करते हैं 40 करीब। ठीक है, एससी की बात करें 45, और पीएच हो गया, जैसे अदर कैटेगरी हो गई, ईएसएम वगैरह हो गया, तो इनमें क्या है सीट अच्छी है। ईएसएम में ये सीट, फ्रीडम फाइटर की हम बात करें 53 सीट है, भूतपूर्व सैनिक की बात करें 134 सीट है, प्लेयर की बात करें 53 सीट है। तो यहाँ पर कट ऑफ कम नहीं रहने वाली है। और आपको पता है इनका भी जो बैलेट जो भी डॉक्यूमेंट होंगे इनके भी चाहिए, तो यहाँ पर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर किए जाएंगे। तो इसलिए बता रहा हूँ जिनके पास बैलेट चीज़ें होंगी आरक्षण को लेकर, तो उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। अब हम बात करने वाले ज्वाइनिंग को लेकर, तो आप सभी को पता है, मैंने पहले भी कहा ज्वाइनिंग आपकी मार्च से पहले हर हाल में कंप्लीट हो जाएगी, हर हाल में मार्च से पहले करा देंगे। डीबी आपकी स्टार्ट है, जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि डीबी आपको ये दिसंबर में ही देखने को मिल जाए। डीबी आपकी दिसंबर में ही देखने को मिल जाए, क्योंकि ये ज़्यादा डिले नहीं करना चाहेंगे। हालांकि जनवरी तक डीबी जाएगी, क्योंकि लेखपाल की डीबी की समाप्त होने के बाद आपकी ही डीबी स्टार्ट की जाएगी। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने पूरी तरीका से क्लियर करने का प्रयास किया है। और देखो आपको बता दूँ डीबी के समय जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक आपका प्रपत्र होगा। ठीक है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट होगी, और जो आपकी बीए की जो यानी ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी, और कास्ट सर्टिफिकेट, यही डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाले। तो सबसे जो चर्चा जो चीज़ें रहेंगी, कास्ट सबसे बड़ी बात रहेगी
कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को लेकर, ठीक है। इसी में कुछ जो भी होगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट ज़्यादा पुराना होगा, ठीक है, अगर ज़्यादा पुराना है तो आप लोग नया बनवा लीजिए, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अगर देखो कोई भी त्रुटि है, जैसे केएम वगैरह को लेकर कहीं ना कहीं जो हमें मैसेज देखने को मिलते हैं, सर हमारे नाम में केएम है, हाई स्कूल इंटर में ये केएम लगी है और ग्रेजुएशन में कुमारी नहीं लगी है, तो मैं आपको बता दूं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एफिडेविट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रोविजनल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं क्लियर कर दी। अगर आपका कोई भी सवाल रह गया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करना। और देखो एलिजिबिलिटी को लेकर जो बच्चे परेशान है, कोई भी परेशान मत हो, किसी एक भी वर्ष आपने पढ़ा है, जैसे समाजशास्त्र हो, समाजकार हो, गृह विज्ञान हो, पोषण व बाल विकास हो, तो आपको मान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 30 से तीनों वर्ष पढ़ा हो, ठीक है, उसी को मान किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने सवालों का जवाब देना सभी सवालों का जवाब दिया है। और यहाँ पर आप कोई भी अगर डाउट वगैरह रह गया हो तो कमेंट जरूर करना। हम वीडियो को यहीं रखते हैं।